हरिओम। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन को उन विधियों के बारे में बता रहे हैं जिनका अभ्यास करते हुए साधक अपने स्वरूप में टिक सकता है। भगवान ने मुख्य दो विधियों का वर्णन पहले ही कर दिया था। तीसरे अध्याय में कहा कि एक है सांख्य योगियों की निष्ठा और दूसरी है योगियों की निष्ठा, और दो ही धाराएं प्रचलित रही हैं अपने स्वरूप को पा लेने के लिए। और यहां पर भगवान जब अन्य विधियों का वर्णन कर रहे हैं तो सांख्य योगी किस तरह से अपने स्वरूप को पा लेते हैं, और जो योगी हैं, कर्मयोगी हैं, वो कैसे अपने स्वरूप को पा लेते हैं, तो उनकी अलग अलग विधियों का वर्णन किया जा रहा है। और वो विधियां जो उस समय बहुत ही प्रचलित थी, क्योंकि जब तक हमें यह ना पता हो कि आसपास क्या क्या विधियां प्रचलित है, तब तक हम उस और बढ़ना मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे अंदर भी जिज्ञासा होती है कि भैया आजकल क्या चल रहा है, सब सोसाइटी में क्या चल रहा है, धन कमाने के क्या क्या तरीके हैं, बताओ। तो ऐसे ही भगवान ने उस आत्म भाव में टिक जाने के जो जो तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों का वर्णन किया। तो इससे पहले श्लोक में भी हम उस तरीके की बात करते आए हैं, और आज अध्याय 4 का श्लोक 27 है, 27। भगवान कह रहे हैं कि अन्य योगी अपनी सभी इंद्रियों व प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम की अग्नि में हवन करते हैं। अब यहां पर ये जो टेक्निक बता रहे हैं, ये सांख्य योगियों की टेक्निक है, ज्ञान योगियों की विधि है। कैसे ज्ञान योगी अभ्यास करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि अन्य योगी अपनी सभी इंद्रियों व प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके आत्म संयम की योगाग्नि में। अब ये जो ज्ञान योगी होते हैं, वो बाहर से कुछ नहीं कर रहे होते, उनकी प्रैक्टिस बाहर दिखने में आएगी ही नहीं कि क्या वो कोई साधना में लगे हुए हैं। आपके आसपास सब काम कर रहे हैं व्यक्ति, और लेकिन यदि वो ज्ञान योगी है, सांख्य योगी है, तो वो अपनी साधना में लगा हुआ है, और वो साधना उसकी लगातार चलती रहती है। तो यहां पर भगवान ने जिन जिन साधनाओं का वर्णन सांख्य योगियों के लिए किया, वो सब बहुत ही गुप्त साधनाएं हैं जो बाहर से प्रकट नहीं होती। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, अब हम जो भगवान को अर्पण करते हैं, परमात्मा को अर्पण करते हैं, वो क्या करते हैं। हम बाहर की कोई चीज अर्पण करने लगते हैं और कह देते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो बाहर की चीजें कि ये जो धन है भगवान तेने दिया है, ये परिवार तुझने दिया है, ये सब तूने दिया है भगवान, मैं तुझको समर्पित करता हूं। वो जो बाहर की चीजें हैं, जहां पर हमारा इंद्रियों का संपर्क है, संबंध है, मन का संबंध है, बाहर से संबंध है, वहां उनको हम भगवान को अर्पित करने लगते। लेकिन यहां पर एक अनूठी बात कही जा रही है, और भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को ही, अर्थात इंद्रियों के माध्यम से ही तो हम विषयों के संपर्क में जाते हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जीभ स्वाद लेती है, और हम भगवान को भी जो जीभ स्वाद लेती है अच्छे से अच्छा भोजन देते हैं, है ना। दीपक जलाते हैं रूप का, और घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, गंध लगाते हैं। हम बाहर से कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो साधना है ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रही होती है। इंद्रियों को ही अर्पित किया जा रहा है, इंद्रियों के विषयों को अर्पित नहीं, बल्कि इंद्रियों को ही, जिससे विषय उत्पन्न हो रहे हैं, उसको ही परमात्मा में लीन किया जा रहा है।
अर्थात ये बहुत ही जो विषय है वो तो जो के त्यों खड़े हैं। वहां हम ये भी नहीं कह रहे कि ये भगवान तेरा है, तुझको अर्पण है। ये तो केवल बाहर की बातें हैं। कौन कहेगा, जब जुबान को ही अर्पित कर दिया तो कौन कहेगा, आंखों को ही, इंद्रियों को ही अर्पित कर दिया तो जो देखेगा वो वही देखेगा। तो इंद्रियों को अंतर्मुखी करना है। अभी इंद्रियां बाहर की तरफ हैं और बाहर की तरफ ही देखती रहती हैं, बाहर की तरफ ही सुबह से लेकर रात तक उसका व्यापार खड़ा है, उसके विषय खड़े हैं और वो मौज करती रहती है। एक साधना है कि जहां पर इंद्रियों को ही अंदर के साथ जोड़ लिया जाता है। बाहर आंख देख रही है, बस देख रही है, कुछ अच्छा बुरा, काला गोरा, अमीर गरीब नहीं बता रही। शब्द सुन रही है तो सुन रही है, कुछ अच्छे शब्द बेकार शब्द नहीं बता रही, क्योंकि इंद्रियां ही पूरी तरह से समर्पित है। और केवल इंद्रियां ही समर्पित नहीं है, भगवान कह रहे इंद्रियों को चलाने वाला जो प्राण है, प्राणों की जितनी भी क्रियाएं हैं। अब शरीर में यदि देखें तो पूरा शरीर प्राणों से ही तो चलता है। हमारा हृदय धड़कता है, पाचन तंत्र अपना काम कर रहा है, मस्तिष्क अपना काम कर रहा है, हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पच रहा है भोजन, भूख लग रही है, सब कुछ इतना सारा काम हो रहा है इस शरीर में, अपने आप ही थोड़ी हो रहा है। कोई तो होगा ना इसको चलाने वाला। तो इसको चलाने वाला, पूरे शरीर की एक एक नस नाड़ी में गति का प्रवाह करने वाला, प्राण का प्रवाह करने वाला, रक्त का प्रवाह करने वाला, पूरे शरीर को आपस में जोड़ने वाला प्राण है। प्राण से ही हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं। इंद्रियों का सारा व्यापार प्राण के आधार पर होता है। प्राण है तो जीवन है, प्राण नहीं तो सब कुछ खत्म। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, अर्थात जो भी कुछ हो रहा है और कुछ होकर बाहर की तरफ हम जा रहे हैं, हम शरीर को भी बल देते हैं जिससे बाहर व्यापार में अच्छी तरह से चले, संबंधों में। हम सब कुछ जो कर रहे हैं, प्राणों की क्रियाओं को ताकत दे रहे हैं, वो केवल बाहर जगत को बल देने के लिए कर रहे हैं। इंद्रियों को भी हम बाहर की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पर ये जो बहुत ही सूक्ष्म साधना है, बहुत ही गहरी स्तर की साधना है, कह रहे हैं कि इंद्रियों और प्राणों को भी पूरी तरह से उनकी सारी जितनी भी क्रियाएं इंद्रियों की हो सकती हैं, उन सब क्रियाओं को क्या करना है, ज्ञान से प्रकाशित करना है। अब जब प्राणों में ज्ञान आ गया, इंद्रियों में ज्ञान आ गया, तो अब जो इंद्रियां बाहर की तरफ जाएंगी वो क्या देखेंगी? वो अच्छा बुरा देखेंगी, वो अमीर गरीब देखेंगी। उसमें एक समता का भाव आ गया, क्योंकि वहां पर इंद्रियों के स्तर पर ज्ञान आ गया है। अभी इंद्रियों के स्तर पर अज्ञान बह रहा था, इसलिए विकार बह रहे थे, वासना बह रही थी, इच्छा थी। कोई भी रूप देखते हैं, बहुत अच्छा है, नहीं नहीं ये तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हम कुछ अपनी ओर से कहते हैं कि अच्छा है, अच्छा नहीं, शब्द अच्छे हैं, अच्छे नहीं, हम कुछ कहते हैं, स्वाद अच्छा है, अच्छा नहीं। बल्कि जो आंख का काम है, केवल वो देख रही है तो बस देख रही है। और यदि उसमें ज्ञान आ गया तो अच्छे बुरे से हम ऊपर उठ गए, अब हम समभाव में आ गए। समता के भाव में इंद्रियां तब आती हैं जब इंद्रियों में ज्ञान उतर जाता है। प्राणों की सारी क्रियाएं, मन, बुद्धि, ये सब प्राण से चल रहा है। तो यदि प्राणों में ही ज्ञान उतर गया, अर्थात अभी प्राण में वासना है, इच्छा है, प्राणों में बहुत ज्यादा वासना और इच्छा भरी पड़ी है, विकार भरे पड़े हैं। इसलिए तो कोई विकार, क्रोध उठता है तो पूरे शरीर में क्रोध फैल जाता है। कैसे फैल जाता है? क्योंकि प्राण में क्रोध आ गया, और प्राण जहां जहां है वहां वहां क्रोध चला गया। कोई काम वासना उठी तो कैसे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि प्राण में काम वासना चली गई। अब जो काम वासना को ले जाने वाला वाहन है वो प्राण बन गया। लोभ में, लोभ जो है वो प्राण में उतर गया, इच्छा प्राण में उतर गई,
जब सारे विकार प्राण में उतर जाए तो पूरे शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, हर पूरे के पूरे अस्तित्व पर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। अर्थात प्राणों में अज्ञान उतर गया है। इसलिए चिंता है, तनाव है, क्रोध है। यूं ही तो क्रोध के कारण से फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्रोध तो हमने यहां से किया, क्योंकि प्राणों में ही असंतुलन पैदा हो गया। तो फिर रक्तचाप पर पूरे तरह से उसका प्रभाव आ गया, हृदय पर प्रभाव आ गया, मस्तिष्क पर प्रभाव आ गया। जहां जहां प्राण दौड़ रहा है उसका प्रभाव वहां वहां चला गया, क्योंकि सारे विकार प्राण के माध्यम से ही तैरते। तो यहां भगवान कह रहे प्राणों में अब ज्ञान आ जाए। अभी प्राणों में जैसे विकार था, अब प्राणों में ज्ञान उतर गया। फिर क्या करना है अगला स्टेप? तो प्राणों में जैसे ही, इंद्रियों में जैसे ही ज्ञान उतरा, तो भगवान कह रहे आत्म संयम की योग अग्नि में हवन करते। आत्म संयम का मतलब है पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर लेना। मैं बस अपने होने का मालिक हूं, अपने आप का मालिक हूं। मैं अपने शरीर की हाथ भी उठाया तो उसका भी मालिक मैं हूं। मुझे पता हो कि मैंने हाथ उठाया है। मैंने कुछ देखा तो मैं उसका मालिक। सुना तो, सूंघा तो, खाया तो, बोला तो, चला तो, इधर से उधर उठ के गया तो, पता हो मैं मालिक हूं। आत्म संयम का मतलब है मैं पूरे के पूरे व्यक्तित्व का मालिक हूं और सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है, मेरे इशारे से चल रहा है। मैं चाहूं तो देखूं, ना चाहूं तो देखते हुए भी ना देखूं। चाहूं तो सुनो, ना चाहूं तो सुनते हुए भी कान खुले हैं, ना सुनो। क्योंकि मैंने कंट्रोल किया है इंद्रियों को, मैंने कंट्रोल किया है मन को। चाहूं तो किसी विषय में लेकर जाऊं, किसी ख्याल में लेकर जाऊं, कोई चिंतन और मनन की प्रक्रिया करूं, और ना चाहूं तो उसको कंट्रोल कर लूं। चाहूं तो निर्णय लूं बुद्धि से, और ना चाहूं तो बुद्धि को भी कंट्रोल कर लूं। अर्थात पूरे स्तर पर जब मेरा कंट्रोल हो जाता है, संयम हो जाता है, मैं उसका नियंता हो जाता हूं, मालिक हो जाता हूं, तो इसका मतलब है कि आत्म संयम हो गया है। आत्मा से जो भी प्रकाशित हो रहा है वो संयमित हो गया, संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया, व्यवस्थित हो गया। और जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया, वही तो ज्ञान है। सब अस्त व्यस्त है, वो अज्ञान है। इंद्रियां कहीं भाग रही हैं, मन कुछ और गा रहा है, बुद्धि पता नहीं क्या अपना राग लाप रही है, शरीर कुछ और चाह रहा है, और बाहर से प्रभावित होकर हमारी इच्छाएं कुछ और है। हम ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कोई हाथ एक इधर से खींच रहा हो, दूसरा हाथ इधर से खींच रहा हो, कोई टांग खींच रहा हो, दूसरी टांग खींच रहा हो, कमर खींच रहा हो। हम ऐसे पूरी तरह से खींचे पड़े। ये खिंचाव ही तो तनाव है। आत्म संयम का मतलब है कि पूरी तरह से मैं कंट्रोल में हूं, ठहरा हुआ हूं, स्थित हूं। और फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि योग अग्नि में हवन करते हैं। कैसे होगा ये सब? केवल चाह लेने से तो नहीं होगा, कुछ तो है टेक्निक, कोई तो तरीका होगा, कोई तो युक्ति होगी। तो यहां पर विधि का भगवान वर्णन कर रहे हैं कि योग अग्नि में हवन करते हैं। अभी तक भगवान जो हवन की बात कर रहे थे, यज्ञ की बात कर रहे थे, वो बाहर के यज्ञ की बात कर रहे थे, बाहर के हवन की बात कर रहे थे। अब एकदम भगवान योगाग्नि की बात करने लगे। वो भी तब करने लगे जब पहले पूरी तरह से संयम की बात कर ली, और बात कर ली कि इंद्रियों को कंट्रोल करना है, प्राणों को कंट्रोल करना है, तो योग की अग्नि को प्रज्वलित करना है। हमारे अंदर 13 प्रकार की अग्नि होती है। 5 भूतों से ये जो शरीर बना है उनकी 5 भूताग्नि होती है। जो हम खाना खाते हैं उससे 7 धातुएं बनती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का निर्माण होता है। तो सातों धातुओं की 7 अग्नि होती है। एक जठराग्नि होती है जिससे भूख लगती है, पाचन प्रारंभ में होता है। तो इस तरह से 13 प्रकार की अग्नियां शरीर को चलाती है। यह है स्थूल अग्नियां। एक और सूक्ष्म अग्नि होती है जिसको योग अग्नि कहते हैं। वो अध्यात्म की क्रियाओं के माध्यम से प्रकट की जाती है। अग्नि तो पहले से ही विद्यमान है, लेकिन उसको प्रकट किया जाता है।
जैसे अग्नि तो हर जगह विद्यमान है ही है, हर पदार्थ में विद्यमान है, पत्थर में भी है, इसलिए हम पत्थर को रगड़ते हैं तो वहां पर आग निकल आती है। अग्नि तत्व सब जगह विद्यमान है ही है, जैसे जल तत्व सब जगह विद्यमान है, तो अग्नि तत्व सब जगह विद्यमान है, तो हमारे अंतरतम में भी विद्यमान है। तो हम योग की अग्नि को पैदा करते हैं। और वो अग्नि कैसे पैदा होती है? जब हमारी इंद्रियां केवल बाहर की तरफ जा रही हैं तो वो पैदा नहीं होगी। जब इंद्रियां अंदर की तरफ आने लगे प्राण के साथ, और प्राण का भी जो घर्षण है वो अंदर की तरफ होने लगे, जब प्राण का घर्षण बाहर की तरफ होता है तो बाहर की तरफ हम अपनी इंद्रियों को लेकर जाते हैं। लेकिन जब प्राण का घर्षण अंदर होने लगता है, इंद्रियों का घर्षण अंदर होने लगता है, टकराहट अंदर होने लगती है, उसकी विधिवत साधनाएं प्राणायाम की क्रियाओं में आती हैं कि कैसे उस अग्नि को, अंदर की अग्नि को प्रज्वलित किया जाए। और वास्तविकता में बहुत ही शीतल अग्नि होती है। बाहर की जो अग्नि है उसमें बहुत ही ताप है, वो जलाती है बाहर, अगन है उसमें, गर्माहट है उसमें, उसका टेम्परेचर ऐसे ऊपर जाता है। लेकिन अंदर की जो अग्नि है, योग की जो अग्नि है, ज्ञान की जो अग्नि है, बड़ी शीतल होती है। आग है लेकिन शीतल है। तो जब हम अपनी इंद्रियों को, प्राणों को नियंत्रित करते हैं, क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, आत्म संयम करते हैं, तो विधिवत अभ्यासों के माध्यम से हमारे अंदर योग की क्रियाओं के माध्यम से अग्नि पैदा होती है, क्योंकि घर्षण हो जाता है और वो प्राण अग्नि पैदा करता है। और अग्नि जब वो प्रज्वलित होती है तो फिर क्या होता है? सारी जो इंद्रियों की बाहर की जो क्रियाएं थी, प्राणों में जो वासना थी, संस्कार थे, इच्छाएं थी, अब उस अग्नि में स्वाहा होने लगती है। चित्त में पड़े हुए सारे संस्कार जो जन्मों जन्मों के हैं उस अग्नि में स्वाहा होंगे। अग्नि जले जैसे बाहर आग हो तो उसमें स्वाहा कर सकते हैं। केवल हम कहें नहीं आग से हम सारी चीज स्वाहा कर देंगे, अब आग बोलने से स्वाहा नहीं होगा, उस आग को जलाना पड़ेगा तब स्वाहा होगा। ऐसे ही अंदर की जो योग की अग्नि है उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने अंतरतम में जाकर आत्म संयम के माध्यम से उसको प्रकाशित करना होगा, जलाना होगा। और फिर जो साधक है वो अपने चित्त में पड़े हुए सारे संस्कारों को ध्यान की ऊंची अवस्था में धीरे धीरे स्वाहा करना शुरू कर देता है। कुंड, हवन कुंड लगा हुआ है योग की अग्नि का, और जितने भी चित्त में पड़े हुए संस्कार हैं, इच्छा है, वासना है, इंद्रियों की जो विषय है, मन के ख्याल हैं, पास्ट है, फ्यूचर है, ये जो बाहर का जो भी कुछ है जो उलझा रहा है, सारे बंधन है, उसमें स्वाहा कर दिया जाता है। तो यहां पर एक विधि बताई है भगवान ने, जो सांख्य योगियों की विधि है, जिसमें हम अंदर एक हवन कुंड जलाते हैं जिसको योगाग्नि कहते हैं, और उसमें चित्त के सारे कर्म जो भी स्वाहा हो जाते हैं और चित्त निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे हम किसी भी धातु को जब आग में डालते हैं तो वो धातु निर्मल और शुद्ध हो जाती है। आग में डालते ही शुद्ध, उसकी अशुद्धियां हट जाती हैं। तो बाहर भी आग चाहिए, सॉलिड चीज को भी, लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तपाने के लिए आग चाहिए। सॉलिड चीज भी आग से पूरी तरह से लिक्विड होकर उसकी सारी अशुद्धियां दूर हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी, चित्त में भी एक अग्नि ही है जो स्वाहा कर सकती है, उसके अलावा कुछ और नहीं है। तो उस अग्नि को पूरी तरह से जलाने की विधि यहाँ पर, और ये हमारे यहाँ पर बहुत ही लंबी प्रक्रिया और परंपराएं रही हैं इसकी, तो कि योग की अग्नि अंदर ही प्रज्वलित की और उसमें सब कुछ स्वाहा किया जा रहा है। और कई बार तो उसी योग की अग्नि में पूरे शरीर को भी स्वाहा अंत समय में कर दिया जाता है। ये सांख्य योग की साधना है। अब अगला श्लोक जो है वहां पर भगवान अब और साधनाओं का, विधियों का, टेक्निक्स का वर्णन कर रहे हैं जो प्रचलित थी उस समय। भगवान कह रहे हैं, अध्याय 4 श्लोक 28, कुछ द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तप यज्ञ और कुछ योग यज्ञ, जबकि कुछ दृढ़ व्रत वाले यत्नशील, स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। ये इतनी सारी विधियां एक साथ भगवान ने खट खट कहते चले गए। उनकी गहराई नहीं बता रहे, बस विधियों को बता रहे हैं कि ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, उसको पा लेने के लिए।
यहां पर इस श्लोक में जो पहला तरीका बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ, अर्थात बाहर जो भी है मेरे पास उसको यज्ञ की तरह इस्तेमाल किया जाए। जो भी है सबकी भलाई के लिए वो यूटिलाइज हो जाए। वो घर है, वो धन है, वो अन्न है, वस्त्र है, जो भी कुछ द्रव्य हो सकता है, जो भी कुछ बाहर स्थूल हो सकता है, जो कहते हो कि मेरा है, उसको आप यज्ञ की तरह इस्तेमाल करो, सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करो, और आपको देने का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैंने तो ये इकट्ठा कर लिया, मैं तो बस ये तो मेरा है। अब द्रव्य यज्ञ का मतलब है कि जो भी द्रव्य पदार्थ आपके पास में है वो केवल आपका नहीं, वो सबका है, ये भाव हो जाए। जैसे कोई ट्रस्ट को फॉर्म किया जाता है और वो ट्रस्ट बनी, तो ट्रस्ट का मतलब होता है कि वो जो ट्रस्ट है, यदि भारतवर्ष में 1,30,00,000 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोग उसमें अब शामिल हो गए हैं। ट्रस्ट का मतलब है वो अब सबके लिए हो गई है, कोई विशेष के लिए नहीं रही। और यदि वो कोई कहे कि नहीं ये तो मेरी है, तो फिर इसका मतलब वो ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट का मतलब ही है यज्ञ हो गया है। अब जो मेरा था मैंने उस ट्रस्ट में दिया और वो सबकी भलाई के लिए सेवा में आ गया। कहां कहां तक जाएगा मैं कह नहीं सकता। द्रव्य यज्ञ भी ऐसे ही है कि जो भी कुछ है वो सबके लिए हो, यही भाव अंदर हो कि सबके लिए। तो ये जो द्रव्य यज्ञ है, ऐसा नहीं कि जो अमीर है वही कर सकता है। जो बिल्कुल गरीब है, यदि उसके पास में एक रोटी है और उसने थोड़ा सा उस रोटी से तोड़कर ऐसे चींटियों के लिए भी डाल दिया, तो वो द्रव्य यज्ञ हो गया है। एक कौवे के लिए, कुत्ते के लिए ग्रास डाल दिया, तो द्रव्य यज्ञ हो गया है। द्रव्य यज्ञ अर्थात जो भी कुछ है, थोड़ा, चाहे फूल है, उसकी पंखुड़ी है, उसकी पत्ती है, जो भी कुछ है उसमें से थोड़ा सा ऐसे देने का भाव। इसलिए हम जब भोजन करते थे तो थोड़ा सा निकाल देते थे ग्रास, भाई चिड़ियों के लिए और फिर कुत्ते के लिए, ऐसे छत पे डाल। मतलब द्रव्य यज्ञ हो रहा है। जो भी कुछ आप अपना रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये इसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूं, वो सबकी भलाई का भाव हो। ऐसा नहीं कि बस वो अपने 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 लिए। ये जो अपने लिए का भाव है, ये हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। ये जो अहंकार है ना हमारा, ये बार बार उभर उभर कर आता रहता है। ये ईश्वर के लिए समर्पण का भाव पैदा करता ही नहीं। द्रव्य यज्ञ का मतलब है ईश्वर के प्रति अर्पण का भाव। जो है सब कुछ उसको अर्पित किया हुआ है, वो सबकी भलाई के लिए यूजफुल हो जाए, सबके लिए। तो तब होगा जब मेरे अंदर वो पूरी तरह से भाव प्रबल होगा। और इतना सरल नहीं है कि मैं ईश्वर के अर्पण कर दूं सब कुछ। असलियत में द्रव्य यज्ञ हम करते तो हैं, लेकिन जो हमारे लिए बेकार चीजें हैं वो हम दूसरों को देने लगते हैं। कपड़े जो हमें पहनने नहीं है वो हम दूसरों को देंगे, खाना जो बच गया वो उसको दूसरों को देंगे, फ्रिज को खाली करने के लिए दूसरों को देंगे। अब चप्पल पहनने से मन भर गया, फटी तो है नहीं, अब हम दूसरों को देंगे। जो मेरे पास है, अब मेरा मन भर गया, बचा कुचा मैंने दे दिया। द्रव्य यज्ञ का मतलब है जो बचा कुचा है वो यूज किया जाए, जो बच गया देने से वो आप यूज करें। पहले दें उसके बाद पाएं। हम पहले पा लेते हैं और फिर देने लगते हैं, वो द्रव्य यज्ञ नहीं कहलाएगा। अर्थात जो भी कुछ है उसमें सब सब और सब के लिए वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ में सबकी भलाई का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये द्रव्य यज्ञ है। और ये द्रव्य यज्ञ के माध्यम से भी धीरे 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 व्यक्ति जो है अपने अहंकार को, मैं, मेरा और मेरे वाले के भाव को डिसॉल्व कर लेता है। क्योंकि सबके लिए वो सब कुछ कर रहा है। अब सभी उसका परिवार हो गए, समता का भाव आ गया, एक भाव आ गया। अब मैं कुछ अलग नहीं। तो द्रव्य यज्ञ के माध्यम से भी हम वहां पहुंच सकते हैं। अर्थात जो भी कुछ है, शरीर भी है तो भी वो अर्पित है। राजा हरिश्चंद्र की तरह सब कुछ जो मेरा है मैं अर्पित कर रहा हूं। तो जब सब कुछ अर्पित किया है, परमात्मा से आया है, परमात्मा को अर्पित किया है,
इतना भाव उस परमात्मा का जग जाए, ईश्वर का जग जाए, इतना ईश्वर प्रणिधान हो जाए कि सब कुछ समर्पित हो जाए उसके प्रति, तो द्रव्य यज्ञ हो रहा है। अर्थात वहां पर अहंकार ना हो। अहंकार द्रव्य यज्ञ होने नहीं देता। वो कहता नहीं ये तो मेरा है, वो रोक लेती है चीजों को। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं, एक तो ये टेक्निक हुई जो बहुत ही गहरी है, दिखने में सरल है लेकिन गहरे गहरे स्तर पर बहुत ही गहरी है, क्योंकि वो अंदर से मैं, मेरा, अहंकार, आसक्ति, स्वार्थ, मोह सब डिसॉल्व होते चले जाते हैं, क्योंकि सब के लिए सब कुछ है। ये भाव पूरी तरह से रच बस जाता है, उसी में ही हम रहते हैं। अब मैं दूसरा देखकर दूसरे को नहीं देता, मैं अलग और वो अलग, मैं गरीब को देखकर नहीं देता, क्योंकि गरीब अब मेरे लिए रहा ही नहीं, बस जो सामने आया उसकी सेवा में, उसके लिए सब कुछ है। ये भाव द्रव्य यज्ञ है। और दूसरा यज्ञ भगवान कह रहे हैं तप यज्ञ। यहां पर भगवान ने 4 यज्ञ की बात कही, तो दूसरा तप यज्ञ है। तप यज्ञ का मतलब है कि तपाने की प्रक्रिया। हमारी जो ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है, शरीर से बह रही है, इंद्रियों से, विचारों से, ख्यालों से, इच्छाओं से, वासनाओं से, बुद्धि से, हम बाहर ही बस व्यापार में, परिवार में ही लगे रहते हैं, सारी ऊर्जा वही खत्म कर देते हैं, सारी एनर्जी, सारा समय बर्बाद कर देते हैं। तप यज्ञ का मतलब है उस एनर्जी को संचय करने की प्रक्रिया, कंजर्व करने की प्रक्रिया, कि शरीर से जो अनावश्यक ऊर्जा बाहर बह रही है उसको आप कंट्रोल करें, इसलिए स्थिर हो जाए। जितना ठहरेंगे और जितना विधिवत व्यायाम करेंगे, साइंटिफिकली ज्ञान सहित जब व्यायाम होगा, तो वह ऊर्जा का संचय करने में सहायक हो जाएगा। तो शरीर के स्तर पर, फिर इंद्रियों के स्तर पर, जैसे आंखों से सबसे ज्यादा हमारी ऊर्जा बाहर की तरफ बहती है, सबसे ज्यादा हम बोलने और आंखों से देखने में ऊर्जा बाहर की तरफ बहा देते हैं। इसलिए जब हम लगातार किसी स्क्रीन को देख रहे हैं, आप फोन पे हैं, आप लैपटॉप पर हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप सिनेमा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आंखों से ऊर्जा बह रही है, बह रही है, और आप देखकर बोल रहे हैं, दोनों से सबसे ज्यादा ऊर्जा बाहर की तरफ बह रही है। तो हमारे शरीर में उसके बाद आप पाएंगे जैसे एनर्जी कम हो गई, क्योंकि 2 ही मुख्य द्वार है ऊर्जा के बाहर निकल जाने के, और स्क्रीन और बोलने के साथ साथ दोनों को हम बहुत बड़ा कर देते हैं। अर्थात आवश्यकता हो तो जाओ, जब आवश्यकता नहीं तो उसको कंट्रोल करो, उसको संचय करो। हम जब आवश्यकता नहीं तब भी प्रयोग करते रहते हैं। ऑफिस की मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब आवश्यकता नहीं तो फेसबुक पे रहेंगे, व्हाट्सएप पे रहेंगे, ट्विटर पे रहेंगे, इंस्टाग्राम पे रहेंगे, टीवी पे चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। संचय करना है। मन के ख्यालों को जरूरत है तो मन को सक्रिय करो, नहीं तो उसको ठहराओ, मौन, एकाग्र और शांत कर दो। ये तप यज्ञ है। बुद्धि भी जब जरूरत हो तो उसको बाहर की तरफ ले जाओ, नहीं तो उसको कंट्रोल करो। हर स्तर पर आवश्यकता होने पर जब आप अपने अंगों का प्रयोग करेंगे तो वह तप यज्ञ के अंतर्गत आएगा। अर्थात ज्ञान सहित जब शरीर, मन, इंद्रियों को यूज किया जा रहा है तब वह तप यज्ञ है। शरीर को तपाने की प्रक्रिया। शरीर बिखर रहा है, मन बिखर रहा है, इंद्रियां बिखर रही है, अब तपाओ उनको, कंट्रोल करो, कैसे भी करके अपने काबू में करो। तो तप यज्ञ अर्थात पूरे दिनचर्या को व्यवस्थित कर देता है, ऊर्जा के फ्लो को बैलेंस कर देता है, उस ऊर्जा को जो अनावश्यक बाहर बह रही थी उसको रोक कर अंतर्मुखी करता है। और जब ऊर्जा अंतर्मुखी होती है तप के माध्यम से, तो फिर वह ऊर्जा इकट्ठी होकर प्राण के साथ मिलकर आत्मा की तरफ गति करने लगती है। तो तप यज्ञ स्थूल स्तर पर भी होता है और फिर तप यज्ञ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर भी होता है। कुंडलिनी की साधना हो, चक्र साधना हो, वो सब तप यज्ञ में, क्रिया योग में आती है। और तप क्रिया योग का एक हिस्सा है। तप स्वाध्याय ईश्वर परिधारानी क्रिया योग। तो वहां पर पूरी तरह से समर्पण का भाव पैदा हो जाता है और सूक्ष्म तप अपने अंतरतम में लगातार होने लगता है, बाहर का भी होता है। इसलिए बहुत से लोग
जो तप करने लगते हैं शरीर के स्तर पर, तप की ये शरीर बहुत हिलता डुलता है, मुझे इस शरीर को स्थिर करना है, ठहराव देना है, इसलिए वो बैठ जाते हैं कि अब हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तप करते हैं। और तप करके उस शरीर की जो हलचलें हैं उनको थामने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से तप यज्ञ के माध्यम से भी हम धीरे धीरे उस आत्म भाव की तरफ बढ़ने लगते हैं, बाहर कुछ करके, ऊर्जा को इकट्ठा करके, संचित करके, बैलेंस करके अंतर्मुखी उसको लेकर जाते हैं। फिर तीसरी विधि भगवान बता रहे हैं, योग यज्ञ। योग यज्ञ का मतलब है कि योग के जो भी साधन हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो इनका पालन करना, यम का पालन करना, योग की और अन्य साधनाओं का पालन करना, लगातार योगमय जीवन को जीना, ये योग यज्ञ है। अर्थात अपने ही स्वरूप के साथ पहुंचने के लिए जो जो भी सहायक हो सकती है विधियां, उन सबको समग्रता से अपने जीवन में अपना लेना योग यज्ञ है। तो योग यज्ञ के माध्यम से अर्थात हम लगातार किसी ना किसी साधना में है ही है, योग में है ही है। तो अहिंसा व्रत का पालन किया जा रहा है। अहिंसा का मतलब है कि पूरी तरह से किसी भी जीवधारी प्राणी को मन, वचन, कर्म से कष्ट ना पहुंचाना। मार तो हम किसी को सकते ही नहीं, कोई मर सकता ही नहीं, आत्मा मर सकती नहीं, शरीर तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन कष्ट नहीं पहुंचाना, पीड़ा नहीं पहुंचाना। हम कुछ अपने शब्दों से, अपने कुछ करने से किसी को हिलाते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, अपने स्वार्थ के कारण से कष्ट पहुंचाते हैं, तो बहुत बड़े कर्म बनते हैं। हमें दिखता कुछ नहीं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर कर्म बनने लगते हैं। घर घर में लोग मन, वचन, कर्म से किसी ना किसी रूप में, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, हम उनको परेशान करते रहते हैं। वो हिंसा हो रही है, ये योग यज्ञ नहीं है, अहिंसा योग यज्ञ है। झूठ ना बोलना, पूरी तरह से सत्य के भाव में रहना योग यज्ञ है। चोरी का भाव लेश मात्र भी हमारे अंदर ना जगे, योग यज्ञ है। ब्रह्मचर्य के पालन में हम रहें, कि शादी है तो बस पति या पत्नी के साथ में ही वो भाव हो, बाकी वो भाव है ही नहीं, ये ब्रह्मचर्य है। अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करने का भाव है ही नहीं, ये अपरिग्रह है, ये योग यज्ञ है। तो यम में, नियम में, आसन में, प्राणायाम में, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये सब योग यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं इस योग यज्ञ के माध्यम से भी व्यक्ति अपने स्वरूप को पा सकता है। तो ये तीन यज्ञ बताए, तीन तरह की विधियां बताई। वो एक ही श्लोक में भगवान ने एकदम इतनी गहन विधियों का वर्णन कर दिया। फिर आगे कह रहे हैं, जबकि कुछ दृढ़ व्रत वाले यत्नशील, कुछ बहुत ही एकदम संकल्प वाले लोग होते हैं कि मैं ये कार्य करके ही दम लूंगा। इसलिए अष्टावक्र में कहते हैं मुक्त का अभिमानी, वो मुक्त का जो अभिमान है वो दृढ़ व्रत है। बस लगातार मुक्त का भाव हमारे अंदर जब चलता रहे, और मुक्ति के भाव के अलावा और कुछ है ही नहीं, मुझे अपने स्वरूप में टिकना है, ये दृढ़ व्रत है। तो ये जो दृढ़ व्रत है ऊंचा, और लगातार उसके लिए यत्नशील है, कोशिश में है, तो मेरे हर हाव में, भाव में, मेरी हर एक्टिविटी में, मेरे मन के हर ख्याल में, बुद्धि के हर निर्णय में वही मुक्ति का भाव चले। तो जब जीवन में दृढ़ता आती है, संकल्प मजबूत होता है, तो यदि हम जगत की तरफ देखें और हम कहें कि नहीं मुझे तो धन कमाना ही है किसी भी तरीके से, तो व्यक्ति धन कमा ही लेगा। मुझे शरीर को फिट करना ही है, एक संकल्प लिया उसने, तो मुझे वॉक करनी है, योग करना है, मुझे ये करना है, शरीर को फिट करना है, तो कर लेगा, क्योंकि दृढ़ता आ गई। व्रत तो व्यक्ति लेता है लेकिन टूट जाता है, लेकिन जो व्रत के साथ दृढ़ता आती है, तो इसका मतलब ऐसा व्रत जो दृढ़ता के साथ है, टूटेगा नहीं। तो जब दृढ़ता आ जाती है हमारे संकल्पों में, हमारे विचारों में, तो हम बाहर जगत में भी सारे काम पूरे कर लेते हैं, और अपने अंतरतम, अपने स्वरूप के साथ भी हम एकाकार कर सकते हैं, क्योंकि दृढ़ता आ गई है पूरी तरह से। अब किसी भी तरीके से कोई संशय नहीं आएगा, कोई हिला नहीं सकता।
तो दृढ़ व्रत वाली यत्नशील भी उस तीव्र तीव्र संवेग पैदा हो जाता है, अर्थात बस उसको पाने का चाह। बुद्ध जिसको कहते हैं कि सिर पे लगी हो आग, उसको बुझाने में जितनी तत्परता होती है, उतनी तत्परता, उतनी दृढ़ता, उतनी यत्नशीलता यदि साधक में आ जाए तो मुक्त हो जाएगा। भगवान यहां पर कह रहे दृढ़ व्रत वाले यत्नशील, मतलब वही है। और आगे भगवान कह रहे हैं कि स्वाध्याय, अब एक और नई साधना यहां पर भगवान बताए, स्वाध्याय अर्थात स्व का ही अध्ययन में लगे हुए हैं। स्व अध्याय, स्व का अध्ययन करने की प्रक्रिया स्वाध्याय है। मैं कौन हूं, एक खोज है, और लगातार उसकी खोज जारी रहती है। स्व स्व स्व, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रिया, ये वासना मैं नहीं हूं। ये मित्र, ये पति, ये पत्नी मैं नहीं हूं। ये धन, ये संपदा मैं नहीं हूं। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मैं नहीं हूं। ये मैं वर्ण नहीं हूं, कोई जाति नहीं हूं। ये शरीर और शरीर के अंदर सारी जो धातुएं हैं मैं नहीं हूं। 5 कोश हैं मैं नहीं हूं। 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, मैं ना प्राण हूं ना उपप्राण हूं। मैं बुद्धि नहीं हूं। ये स्व का अध्ययन है, लगातार नेति नेति किया जाता है। बाहर की चीजों को छोड़ा जाता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और गहरे और गहरे और गहरे, आखिर में जो बच जाए वो ही मैं हूं। तो स्व का अध्ययन में लगातार व्यक्ति रहता है। जब भी मौका मिले वो स्वाध्याय कर रहा है, और स्वाध्याय के अंतर्गत ही सत्शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना होता है, सत्संग होता है, सत्वार्ता होती है, अपने साथ में टिकना है, और अपने अंतरतम में अपने साथ अपनी खोज में रहना है, और अपने आप को जानने का प्रयास करना है। ये स्वाध्याय है। लगातार स्वाध्याय के माध्यम से भी साधक अपने स्वरूप में टिक सकता है। अब यहां पर जो स्वाध्याय है, ये इसमें बाहर कुछ नहीं हो रहा, बल्कि अंतरतम में बहुत कुछ हो रहा है। एक बाहर के स्तर पर हो रहा है, एक अंदर के स्तर पर हो रहा है। तो 2 स्तर पर स्वाध्याय, बाहर शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना हो रहा है, लेकिन अंदर भी उसकी पूरी तरह से खोज हो रही है, अपने आप को जानने की। फिर और ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब एक और साधना भगवान कह रहे हैं, ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब है कि पूरी तरह से ज्ञान हो जाना, बस ज्ञान में ही रहना। एक है अज्ञान, जो बदलता रहे, परिवर्तित होता रहे, जो प्रकृति से है, जो इच्छा, वासना, अहंकार से ओतप्रोत ज्ञान है, वो अज्ञान है। यदि आत्मा के ज्ञान में भी हम मोह लेकर आएंगे, लोभ लेकर आएंगे, तो वो अज्ञान हो जाएगा। अर्थात ज्ञान का मतलब है प्योरिटी के साथ में केवल आत्मा का ज्ञान, आत्मा की नॉलेज, वो कॉन्शियसनेस के भाव में लगातार अपने आप को बनाए रखना ज्ञान यज्ञ है। जैसे ही बाहर इंद्रियां जाएं, उसको फिर से ज्ञान में, और ज्ञान के साथ इंद्रियां बाहर जाएं, ज्ञान के साथ शब्द निकलें, ज्ञान के साथ उठें बैठें, खाएं पिएं, बोले चालें, सब करें। मेले में जाएं, झमेले में जाएं, पिक्चर जाएं, शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, सब होगा ही होगा। आप समाज में रहते हैं, क्या क्या छोड़ोगे? छोड़ना थोड़ी है, बस अपने अंदर ज्ञान को प्रकट कर लेना है, होश को प्रकट लेना है, जागरूकता को प्रकट कर लेना है, और साक्षी होकर अब आप जाएं, प्रवृत्त हो जाएं बाहर। तो साक्षी होकर जब प्रवृत्त हो जाएंगे तो वह ज्ञान यज्ञ है। अर्थात पूरी तरह से आत्म भाव में टिककर, और उसी यज्ञ में सब कुछ स्वाहा, पूरे अज्ञान को स्वाहा कर रहे हैं। ज्ञान जैसे ही उत्पन्न होता है, अज्ञान का नाश होता चला जाता है। जैसे पानी के पीने से प्यास बुझ जाती है, खाने के खाने से भूख मिट जाती है, सोने से थकान दूर हो जाती है, जैसे रोशनी के आने पर अंधेरा चला जाता है, ऐसे ही ज्ञान के आने पर अज्ञान, अविद्या चली जाती है, नष्ट हो जाती है, कहीं खो जाती है। वो है नहीं, अज्ञान है नहीं,
ज्ञान की अब्सेंस ही अज्ञान कहलाती है, जैसे प्रकाश का अब्सेंस ही अंधेरा कहलाता है। अंधेरा है नहीं, जहां प्रकाश नहीं वहां अंधेरा ही होगा। ऐसे जहां ज्ञान नहीं वहां अज्ञान ही होगा। और वो ज्ञान कुछ भी हो सकता है, वो सारा ज्ञान ही है। ज्ञान रहित अवस्था अज्ञान की कहलाती है। अज्ञान ऐसे कुछ है नहीं, जैसे पूरा संसार है, जगत है, रिश्तेदार हैं, परिवार है, व्यापार है। यदि आप ज्ञान के सहित व्यवहार कर रहे हो तो वो सब ज्ञान है। अब अज्ञान वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ज्ञान नहीं है तो सब जगह अज्ञान ही अज्ञान दिखाई देगा, सब बंधन के कारण दिखाई देंगे, सब जगह कलह कुछ खड़ी हो जाएगी। और यदि ज्ञान आ गया तो सबसे प्रेम का भाव, समता का भाव, आनंद का भाव आ जाएगा। अज्ञान कुछ होता नहीं, बल्कि हमें पता नहीं है कि चलना कैसे है, रास्ता नहीं पता, अंधेरे में चले जा रहे हैं तो गिर ही जाएंगे। यही अज्ञान है। ज्ञान है सुजाग हो जाना, जागरूक हो जाना, प्रज्ञा का स्थिर हो जाना, ठहर जाना और पूरी तरह से अवेयर हो जाना अपने व्यक्तित्व के साथ कि किस तरह से व्यवहार करना है। तो ज्ञान यज्ञ में ही रहते हैं बस। वो हमेशा ज्ञान का ये आदान है, प्रदान है। ज्ञान को श्रवण किया जा रहा है, ज्ञान का चिंतन मनन हो रहा है, ज्ञान का एक कीर्तन हो रहा है, ज्ञान सुन रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, ज्ञान का चिंतन हो रहा है, ज्ञान को हृदय में उतारा जा रहा है। बुद्धि में भी ज्ञान ही है, मन में भी ज्ञान ही है। जब मन में ज्ञान आ जाए, बुद्धि में ज्ञान आ जाए, हृदय में ज्ञान आ जाए, तो वह ज्ञान यज्ञ हो रहा है। अर्थात हर जगह अब ज्ञान ही ज्ञान है। अब ऐसा कोई भी स्थान नहीं रहा जहां पर ज्ञान नहीं। तो ज्ञान यज्ञ का मतलब है कि पूरी तरह से ज्ञानमय हो गया है। तो इस तरह से ये ज्ञान यज्ञ, चौथा यज्ञ की बात भगवान ने यहां पर कही। पहला यज्ञ द्रव्य यज्ञ था, दूसरा तप यज्ञ, तीसरा योग यज्ञ, चौथा ज्ञान यज्ञ। और एक पांचवी साधना यहां पर दृढ़ व्रत वाले यत्नशील की बताई, और छठी साधना स्वाध्याय की बताई। तो 6 साधनाएं, 6 टेक्निक बताई हैं भगवान ने अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए। कोई एक विधि को पकड़ लीजिए, ऐसा नहीं कि सारी को पकड़ना, बस एक को पकड़ लो। एक को पकड़ने से वो जो रास्ता है, वो जो मार्ग है, बस वही मंजिल तक पहुंच जाएगा। जैसे कहीं पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, सारे रास्ते उसी लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। तो किसी भी रास्ते से आप जा सकते हो, जो आपको रास्ता सरल लगे, जहां पर आप खड़े हो, जहां पर कोई बताने वाला मिल जाए, उस रास्ते से आप बढ़ जाओगे आपके अंदर की रुचि के आधार पर। तो भगवान ने सब जो भी कुछ था, जैसे बुफे सिस्टम होता है ना, सब कुछ पेश कर दिया। ऐसे अर्जुन के सामने सब कुछ बता दिया कि ये भी साधना है, ये भी है, ये भी है। जो तुमको प्रिय हो उठा लो और बढ़ जाओ उस पे आगे। तो इससे पहले भी भगवान विधियों का वर्णन करते आ रहे हैं, और इस श्लोक में 6 विधियों का वर्णन किया। और आगे भगवान एक और विधि का वर्णन कर रहे हैं, जिसको हम चर्चा अगली बार करेंगे। वो विधि है प्राणायाम के माध्यम से, प्राणों के माध्यम से, प्राणों की सूक्ष्मता के माध्यम से। कैसे प्राण मुझे आत्मा तक पहुंचा सकता है, कैसे प्राण के माध्यम से हम अपने आत्म भाव में टिक सकते हैं, क्योंकि उसकी भी एक साधना है, जहां पर प्राणों को पूरी तरह से वर्णित किया गया है। तो अभी आपके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का समय है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। हाँ, तो प्राणों की क्रियाओं को कैसे अर्पित करें, पूछ रहे हैं। असलत में प्राण जो है ना, उसमें हमारे अंदर इच्छा है, कोई इच्छा उठी, अब वो इच्छा जो है वो प्राण में आ गई। जो भी कुछ अंदर से उठेगा सबसे पहले वो प्राण में रच बस जाएगा। वो प्राण ही है, वो काम को पूरा करने में लगेगा। बिना प्राण के तो आपका शरीर चल नहीं सकता। आपने कहा कि मुझे पानी पीना है, ये इच्छा उठी, तो प्राण तो पूरी तरह से दौड़ेगा, वो भाव पूरे शरीर में रच बस जाएगा। और वो प्राण ही है जो हाथ को गिलास तक पहुंचाएगा, वो प्राण ही है जो गिलास को मुंह तक पहुंचाएगा, वो प्राण ही है जो उस प्या जो पानी पिया है उसको पाचन कराएगा, वो प्राण ही है जो प्यास को मिटाएगा। अर्थात जो भी कुछ अंदर उठता है, प्राण उसको सब कार्य को पूरा करने लगता है, क्योंकि वो इच्छा प्राण का हिस्सा बन गई। तो जैसे पानी में रंग डाल देते हैं तो पूरा पानी उसी रंग का हो जाता है, ऐसे ही प्राण में जब हम कोई इच्छा वासना डालते हैं, विकार डालते हैं, तो पूरे प्राण उसी में ही रंग जाते हैं।
लेकिन प्राणों को अब जो यहां पर बात कर रहे हैं कि प्राणों की क्रियाओं को पूरी तरह से ऐसे यज्ञ करना, उनका हवन करना, आत्म संयम करना, अर्थात प्राण प्यूरिफाई हो जाए, प्राणों में कोई इच्छा ना हो, और यदि इच्छा है तो वो स्वाहा हो जाए। प्राण की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाए कि कोई इच्छा उठे तो वहां आते ही स्वाहा। जब कमजोर प्राण है तो वो ड्राइवर बन जाते। जब प्राण अग्नि प्रज्वलित होती है तो जैसे ही कोई इच्छा वासना उठी, प्राण में आती स्वाहा। जैसे पानी थोड़ा सा अग्नि में छींटा मारो तो पानी जो है वो स्वाहा हो जाता है उस आग में। आप कुछ भी सामग्री डालो वो स्वाहा हो जाती है। कोई गंध डालो स्वाहा हो जाएगी, लकड़ी डालो स्वाहा हो जाएगी, अग्नि बढ़ती जाएगी और सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। ऐसे जब प्राण अग्नि अंदर बढ़ जाती है, और वो तब होता है जब उसका संयम किया जाता है, तो सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं जो जो उठ रही हैं और प्राण में ही आएंगी। उसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है उसको पूरा करने का। कोई वासना उठी, काम वासना उठी तो प्राण में आएगी, शरीर में आएगी, तभी तो उसकी पूर्ति के लिए आप आगे बढ़ेंगे। और वो प्राण में आते ही स्वाहा। प्राण में आई नहीं कि प्राण अग्नि इतनी प्रज्वलित है कि वहां स्वाहा हो रही है। तो ये टेक्निक है, प्राण की क्रियाओं को अंतर्मुखी करके प्राण में घर्षण पैदा किया जाता है, और फिर वो प्राण जो है वो निर्मल बहने लगते हैं, पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध हुए प्राण आत्मा की तरफ जाते हैं, अशुद्ध हुए प्राण चित्त की तरफ, चित्त से गति करते हैं। एक प्राण जो आत्मा से गति कर रहे हैं प्योर, और एक प्राण है जो आत्मा से होते हुए चित्त की तरफ से होते हुए आ रहे हैं। जैसे हवा चल रही है, एक हवा है कि सुंदर वन से घूमती हुई आई तो उसकी सुगंध होगी। एक हवा है कि बदबूदार कोई टीला था, कोई गंदगी थी, वहां से वो नाला था, वहां से हवा चलती हुई आई तो आपको बदबू आने लगेगी। वो हवा कहां से चल के आ रही है, वहां से वो खुशबू लेकर आ रही है, बदबू लेकर आ रही है, क्या लेकर आ रही है? जहां से बही वहां से अपने साथ वो चीजों को लेकर आएगी। जैसे प्राण जब चित्त से बहने लगता है, आत्मा से होते हुए चित्त की तरफ से बहता है, तो चित्त में जो इच्छा है, वासना है, विकार है, वो सारे उस प्राण में आ जाते हैं। लेकिन प्राण जब पूरी तरह से प्योरिटी के साथ में आत्मा से ही बहता है तो प्राणों में फिर निर्मलता, स्वच्छता प्रकट होने लगती है। तो इस प्रकार से प्राणों के माध्यम से भी हम अपने आप को अंतर्मुखी कर सकते हैं, पा सकते हैं। जी हाँ, प्राणायाम जो है, पूछ रहे हैं कि क्या केवल प्राणायाम के माध्यम से, हम तो प्राणायाम जो है वो बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं। प्राणायाम हर स्तर पर कार्य करता है। जैसे किसी को बहुत तनाव है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करे, भ्रामरी प्राणायाम करे, तो उसका जो मन है वो शांत होने लगेगा। किसी को बहुत ज्यादा पसीना आता है, गर्मी बहुत लगती है, भूख प्यास बहुत लगती है, तो शीतली शीतकारी प्राणायाम करे, वो शांत होने लगेगा। तीनों जो वात पित्त कफ है वो पूरी तरह से विकृत हो गए हैं तो भस्त्रिका प्राणायाम से उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग प्राणायाम हैं, जैसे ठंड के दिनों में, आजकल अब ठंड शुरू हो जाएगी तो बहुत ठंड लगती है, तो सूर्य विधि प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम से हम अपने शरीर की गर्माहट को बढ़ा सकते हैं। तो शरीर में कौन से विकृति है वहां पर हम उन प्राणायाम की क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। लेकिन वो प्राणायाम असलियत में बीमारियों को दूर करने के लिए नहीं है। प्राणायाम असलियत में आत्म भाव में टिक जाने के लिए। लेकिन यदि शरीर बीमार है तो आत्म भाव में कैसे टिकेंगे? इसलिए प्राणायाम सबसे पहले उस शरीर को फिट करते हैं कि वो पात्र तो तैयार हो जाए, वो शरीर तो फिट हो जाए, वो बीमारी तो चली जाए, नहीं तो ध्यान तो बीमारी पे ही लगा रहेगा। अब किसी को एसिडिटी बन रही है, वो ध्यान में कैसे बैठे? तो कहा कि पहले शीतली शीतकारी के माध्यम से आहार को ठीक करके उसको फिट करो, तैयारी करो अपनी, और फिर आप वो जो प्राणायाम है वो ऊंचे स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर काम करना शुरू करेगा। हम यदि प्राणायाम को स्थूल स्तर पर काम करने के लिए सोचते हैं कि बस ये प्राणायाम बीमारियों को दूर करे, तो वो उतना ही काम करेगा। और हम कहें ये प्राणायाम शक्ति को जगाए, चक्र को जगाए, ये प्राणायाम चित्त की सफाई करे, प्राण अग्नि को प्रज्वलित करे, योग अग्नि को प्रज्वलित करे, तो वो काम करना शुरू कर देगा। हम उसे चाहते क्या है? तो आप शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि वो प्राणायाम केवल शरीर स्वस्थ नहीं कर रहा,
वो हमारे भाव को स्वस्थ कर रहा है, मन को स्वस्थ कर रहा है, बुद्धि की सूक्ष्मता को पैदा कर रहा है। और वही प्राणायाम हमारे पूरे व्यक्तित्व में, हमारी आदतों में, हमारे व्यवहार में प्रभाव डाल रहा है, उसमें परिवर्तित कर रहा है। आदमी पूरी तरह से एकदम नया होने लगता है, ऊर्जा से भर जाता है, सारे सिक्रेशन, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्यवस्थित हो जाते हैं उसके। और फिर धीरे धीरे वो प्राणायाम हमारे मन को शांत करके, बुद्धि को स्थिर करके अंतर्मुखी यात्रा का प्रारंभ करा देता है। तो ऐसा नहीं समझना कि बीमारी हो तो प्राणायाम करेंगे, बीमारी तक प्राणायाम नहीं, बल्कि प्राणायाम तो बहुत एक ऊंची साधना है। प्रारंभ में सबसे पहले शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन ये उसका अंतिम पड़ाव नहीं, बहुत सबसे पहला पड़ाव है। जैसे आप कहीं से स्थान से, दिल्ली से मुंबई तक यात्रा करें, ट्रेन से यात्रा करें, तो पहला स्टेशन मुंबई नहीं है, वो तो पहला पड़ाव है। ऐसे बहुत सारे स्टेशन आएंगे, धीरे 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 गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही सबसे पहले प्राणायाम करते ही वो सबसे पहला पड़ाव शरीर का स्वास्थ्य, दूसरा पड़ाव मन का स्वास्थ्य, तीसरा पड़ाव भावनाओं के स्तर पर पूरी तरह से स्वस्थ, चौथा पड़ाव बुद्धि के स्तर पर सूक्ष्मता, और पांचवा पड़ाव सबको बैलेंस कर देना, पूरे शरीर को ऐसे बैलेंस कर देना। और फिर धीरे धीरे हम वो प्राणायाम के माध्यम से अपने स्वरूप में टिक जाते हैं। तो प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही लाभकारी होता है, जरूर करें। जी हाँ, स्वाध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय की साधना महर्षि पतंजलि ने भी, जब नियम की बात की, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो तब स्वाध्याय की बात की। फिर जब महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अलावा क्रिया योग की बात की, तो वहां स्वाध्याय की बात की। तो स्वाध्याय अर्थात अपने आप को अंतर्मुखी करने की प्रक्रिया को स्वाध्याय कहते हैं। स्व के साथ जोड़ना है स्वाध्याय। अभी हम पराध्याय करते रहते हैं। पराध्याय बस दूसरे को देख रहे हैं, दूसरे को सुन रहे हैं, दूसरे में रह रहे हैं, पूरा जीवन दूसरा दूसरा, बाहर बाहर, कहीं बाहर रहते हैं और जी जाते हैं बाहर ही अपने आप को। जीवन बह रहा था भीतर, जो स्वाध्याय के माध्यम से जाना जा सकता था, लेकिन हमने उसको बाहर की तरफ कहीं ढूंढा। तो स्वाध्याय है अपने साथ रहने की प्रक्रिया। तो जब भी खाली समय हो, जब भी आप बाथरूम में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सुबह उठे ही हैं, सोने जा ही रहे हैं, जब भी लगे कुछ वेट कर रहे हैं, खाली समय है, बस जुड़ जाए अपने आप से। स्वाध्याय हो रहा है, और मन कितना भी तनाव में क्यों ना हो, आप जुड़े अपने आप से, श्वासों को देखना शुरू करें, तनाव वहीं चला जाएगा। कितना भी मन हिल रहा हो, श्वासों पर ध्यान लाते ही, जैसे ही आप अंतर्मुखी होना शुरू करेंगे, मन की हलचल थम जाएगी। हृदय गति यदि बढ़ रही है तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। मस्तिष्क में भारीपन आ गया है तो वो शांत होने लगेगा। नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो स्वाध्याय, इसलिए रात्रि के समय स्वाध्याय करते हुए यदि सोने जाएं तो नींद की गहराई मिलेगी। कोई काम करना हो तो पहले स्वाध्याय करें, इसलिए पहले प्रार्थना की जाती थी। हर शुभ कार्य से पहले प्रभु को याद किया जाता था। कोई भी कार्य, शुभ कार्य करना हो तो कोई ना कोई एक पूजा पद्धति का विधान था, अर्थात एक स्वाध्याय की प्रक्रिया है। वो पूजा पद्धति एक बाहर की तरफ हो रही है और एक स्वाध्याय भीतर की तरफ हो रहा है। तो जब भी कुछ कर रहे हो, अपने अंदर के साथ आप जुड़ जाओ, अपने भीतर की खोज करने लगो कि मैं हूं। अपने आप को जानने में जितना आप रत रहेंगे, उतना जीवन को आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ, उत्साह के साथ, खुशी के साथ, उल्लास के साथ, जितना बाहर से जुड़े रहेंगे उतना दुखी, परेशान, हताश, निराश, उदास रहेंगे। जितना भीतर से जुड़े रहेंगे, क्योंकि सारी ऊर्जा वहां से बह रही है, पूरा प्राण वहां से बह रहा है, आत्मा की जीवन की जीवंतता वहां से बह रही है। जब सब कुछ अंदर से बह रहा है तो क्यों ना अंदर से जुड़े। हम बाहर से जुड़ जाते हैं जहां से कुछ नहीं बह रहा। जो चीजें हैं वो चली जाएंगी, जो बदलेंगी, जिनका रूप बदलेगा, व्यवहार बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा, गुण बदल जाएंगे। वहां जुड़ेंगे तो फिर हलचल आएगी। स्वाध्याय में भीतर से जुड़ते हैं और अपना पता ढूंढते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूं। तो उसमें आप रत रहें। आप गीता को अपने साथ रखें। एक छोटी सी गीता, इसको हमने बहुत ही सरल हिंदी भाषा में ट्रांसलेट किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको प्रकाशित किया है, जो अवेलेबल है सब जगह। बहुत ही सिंपल भाषा में इसका अनुवाद है।
तो आप अपने पास रखें, बिल्कुल छोटी सी है, आप जेब में डाल लें। आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं, आप वहां पढ़ लें। आप ऑफिस में एक रखें, एक घर पे रखें, एक कार में रखें, जहां खाली समय हो बस एक श्लोक पढ़ना ही तो है। स्वाध्याय हो रहा है और जुड़ते जा रहे हैं अपने साथ। हम खाली समय में मोबाइल पे भी तो चले जाते हैं, हम कभी ये देख लेते हैं, कभी वो देख लेते हैं, क्यों ना एक श्लोक पढ़ ले। ये स्वाध्याय हमारी पूरी की पूरी ऊर्जा को बैलेंस कर देगा। यदि ऐसा करने में हम सफल हो गए, केवल इतना करने में सफल हो गए कि दिन में जब भी याद आए, हर जगह रखी हुई है, ड्राइंग रूम में एक रखी है, बेडरूम में रखी है, तो बस एक श्लोक पढ़ लिया, पूरी की पूरी जो एनर्जी फ्लो है वो बैलेंस हो जाएगा। जो बिखरा था वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्वाध्याय है जो हमें अपने साथ जोड़ता है। सब जो बिखरा है, इंद्रियां बिखरी है, मन बिखरा है, उसको एकाग्र कर देता है, इकट्ठा कर देता है। तो बहुत ही अच्छा उपाय है स्वाध्याय का, इसको आपको जरूर करना चाहिए। जी। तो पूछ रहे हैं कि जो योग यज्ञ है, हम जैसे योग के आसन करते हैं, वो तो यह योग यज्ञ है। जी, आप योग के आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, योग यज्ञ है। लेकिन अब जब आप आसन करें तो ये पक्का करें कि ये आसन शरीर को स्वस्थ करके, मन को शांत करके मैं आत्मा की तरफ गति करूंगा। प्राणायाम उस तरफ, अर्थात उसके लक्ष्य को बदल दीजिए, ऊंचा लक्ष्य कर दीजिए, वह योग यज्ञ हो जाएगा। और जब लक्ष्य आप कहेंगे नहीं मुझे तो ये कमर दर्द है इसलिए मैं आसन कर रहा हूं, तो वह योग यज्ञ नहीं होगा, वो एक व्यायाम हो गया, योग नहीं। योग अर्थात वो क्रियाएं जो मुझे आत्मा की तरफ ले जाएं, योग की है। जो मुझे शरीर पे ही टिका दे, हम कहेंगे योग के आसन, लेकिन वो आसन मुझे प्राणायाम को ताकत देने वाले हो, प्राणायाम प्रत्याहार को ताकत देने वाला हो, प्रत्याहार धारणा को ताकत देने वाली हो, धारणा ध्यान को ताकत देने वाली हो, ध्यान समाधि को ताकत देने वाला हो। इस तरह से एक दूसरे को ताकत देते हुए हम अपने स्वरूप में टिके, तो वह योग कहलाएगा। और यदि हमने कहा नहीं हम तो आसन ही कर रहे हैं, तो योग के आसन है, लेकिन वो योग यज्ञ नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो आत्मा की तरफ गति नहीं कर रहा है। तो आसन करना ठीक है, बहुत अच्छा है, करने चाहिए, लेकिन यदि थोड़ा सा माइंडसेट हमारा चेंज कर दें, जो भगवान कह रहे हैं योग को यज्ञ की तरह करना शुरू कर दें, तो वह योग कर तो रही हैं, एक भाव बदल दीजिए, उसका प्रभाव पूरी तरह से अनूठा और निराला हो जाएगा। तो आज दो ही श्लोक की चर्चा हो पाई, क्योंकि इसकी गहराई बहुत है, व्याख्या बहुत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके हम जितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ही समझ सकते हैं गीता को, तो सारा समझना बड़ा मुश्किल है, इतनी गहराइयां हैं। क्योंकि इसमें विधियों का वर्णन बहुत ज्यादा था, तो आज करीब 7 विधियों का वर्णन हमने किया। तो अब हम परसों मिलेंगे, जिसमें हम श्लोक 29 और उससे आगे के श्लोकों की चर्चा करेंगे। तो परसों बुधवार को सुबह 8 बजे हम फिर से आपके सामने रूबरू होंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अपने एक नोट बुक को साथ रखें, जो भी आपको लगता है कि आपके सहायक हो सकते हैं, आप जरूर उसको नोट करते जाएं। और जब भी एक डायरी बनाएं, और जब भी आपको खाली समय हो, आप उसका अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, चिंतन करें, मनन करें, आपके जीवन में बड़ा काम आएगा। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम। जय श्री कृष्णा।